हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल डेंटल एंड फेस हॉस्पिटल में। मेरा नाम है डॉक्टर मनीष और मैं कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या होती है या ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या करता है, इसके बारे में जानना है तो हमारी पहली वीडियो आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी चेहरे में होने वाले दर्द के बारे में, जिसको जिसको हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। इस बीमारी के बारे में हमने डिस्कस करा था। आज हम एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे, जो फेशियल पेन यानी चेहरे के दर्द से या नेक पेन से या बैक पेन से रिलेटेड है। आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो कि जिनके चेहरे में दर्द रहता है या चेहरे के मांसपेशियों में दर्द रहता है और वो किसी डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया कि नहीं, आपके किसी दांत में कोई दिक्कत नहीं है या कोई भी डेंटल पेन नहीं होता है। या कई बार पेशेंट बोलते हैं कि इनके कान के आगे कुछ दर्द है या कान में दर्द है या कान में कुछ रिंगिंग साउंड, मतलब घंटी जैसी आवाज़ आती है या कान से सुनाई कम पड़ता है, ऐसा ही बोलते होंगे। या उनकी जो मुंह खुलने की जो कैपेसिटी है, उनका मुंह कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मुंह थोड़ा कम खुलता है और कुछ हल्का फुल्का एक अजीब सा दर्द रहता है। और वो कई बार इसको टच करते हैं, चेहरे के मांसपेशियों को या नीचे के जबड़े की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको टच करते हैं, तो उनको कई बार जहाँ टच करते हैं दर्द उससे कुछ अलग जगह महसूस होता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को एक ख़ास बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं MPDS यानी कि मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम, ये बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की बीमारी होती है, इससे बहुत ही अलग होती है, क्योंकि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का जो दर्द होता है वो बहुत ही इंटेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। लेकिन इस बीमारी में दर्द उस तरह का नहीं है और इस बीमारी को ठीक करना आसान है। सामान्यतः इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो कई बार उनके डेंटल प्रॉब्लम से हो सकती है। मतलब कि जो दांत पर दांत बैठने का जो रिलेशनशिप होता है वो गड़बड़ हो सकता है, या कई बार हो सकता है कि उन्होंने कुछ नकली दांत लगाए हैं वो जो ठीक से नहीं लग पाए हों, या कुछ दांत भरवाए हों, वो दांत की जो फिलिंग है वो प्रॉपर ना हो पाई हो, या कई बार पीछे के दांत एब्सेंट हो, ये भी कारण हो सकता है। तो डेंटल से रिलेटेड कॉज भी हो सकते हैं इसके अलावा कई बार ऐसा हो सकता है कि जो नीचे वाले जबड़े की जो हड्डी है, जो ब्रेन के नीचे जाके फिट होती है, जिसको हम लोग टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, उसमें कुछ कमी हो सकती है। वो प्रॉपर उसका रिलेशनशिप प्रॉपर ना हो, उसकी वजह से हो सकता है। या कई बार बहुत सारे ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि वो पेशेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब साइकोलॉजिकली वेल बीइंग नहीं है, स्ट्रेस में रहते हैं। उन पेशेंट्स में भी इस तरह के दर्द की समस्या आ सकती है। कई बार कुछ पेशेंट्स को पैरा फंक्शनल हैबिट्स होती हैं। पैरा फंक्शनल मतलब मुंह का मेनली काम या दांत का जो मेनली काम होता है वो चबाने से रिलेटेड है, उसके अलावा कुछ और काम भी लेते हैं, जैसे गुटखा खाना। तो जो पैरा फंक्शनल हैबिट्स है, या क्लेंचिंग करना, दांत पे दांत किटकिटाना, तो या ब्रक्सिज्म, तो इस तरह की जो हैबिट्स होती हैं, इस वजह से भी जो मसल्स है, जो चबाने में जो मांसपेशियां काम आती हैं, उन पे ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है और इस दबाव के चलते एक वेग पेन हमेशा उसमें होता रहता है। वेग पेन का मतलब क्या है कि ऐसा पेन जो मतलब आपको डिस्टर्ब तो करता है, बट आपके लाइफ की जो डे टू डेज़ की जो एक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करता। आप अपने क्रियाकलाप करते रहते हैं, बट आपको एक डिस्कम्फर्ट, जो एक समस्या एक हमेशा महसूस होती रहती है कि आई एम नॉट परफेक्टली ऑल राइट। तो चेहरे में इस तरह का दर्द होता रहता है। तो आप इस चीज़ के समाधान के लिए किसी भी अच्छे डेंटिस्ट से भी मिल सकते हैं, या एक और स्पेशलिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टोडोंटिस्ट। ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, इनसे मिल सकते हैं, या किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिल सकते हैं। ये लोग आपकी कई तरह से काउंसलिंग भी कर सकते हैं। जो लोग साइकोलॉजिकली वेल बीइंग नहीं है, जिनको साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, उनको अगर ये ठीक किया कर दिया जाए तो ये बीमारी अपने आप शॉर्ट आउट हो जाती है। तो उसके लिए कुछ दवाएं भी होती हैं, जैसे कुछ योगा कर सकते हैं, ये भी एक ट्रीटमेंट है।
उसके अलावा जो जो दांत से संबंधित प्रॉब्लम है जिसके चलते ये बीमारी हो रही है, उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिल सकते हैं, या अच्छे डेंटिस्ट से मिल सकते हैं, या प्रोस्टोडोंटिस्ट से मिल सकते हैं। कई बार इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए आपके कान के आगे इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, तो वो तो सिर्फ मैक्सिलोफेशियल सर्जन कर सकता है। अगर किसी डेंटिस्ट से ये ठीक ना हो पा रहा हो तो आप किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ही मिल सकते हैं। ये बीमारी बहुत ही कॉमन है, और अक्सर कई बार लोग कान के डॉक्टर के पास भी जाते हैं, और अगर डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं, कान में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जिन डॉक्टर्स के बारे में मैंने बताया, आप उनसे मिल सकते हैं। आपको वो रेमेडी देंगे, मतलब आपकी ट्रीटमेंट करेंगे और आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।